बीजेपी सांसद चौधरी बृजेश सिंह ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। वे उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह के भी कांग्रेस में जाने की अकलें तेज हैं। कांग्रेस तो ये दावा कर रही है कि बहुत जल्द वो भी कांग्रेस के साथ होंगे। उधर सूत्रों के मुताबिक बृजेश सिंह को टिकट कटने का अंदेशा था, जिसकी वजह से उन्होंने पाला बदल लिया और ठीकरा जेजेपी के साथ गठबंधन पर फोड़ा। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि राजनीति के अभी और कितने आयाराम और गयाराम हैं जो पाला बदलने को तैयार बैठे हैं। आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले नेताओं का दल बदल लगातार जारी है। सभी दलों में सुरक्षित ठिकाने के लिए भगदड़ मस्ती दिखाई दे रही है। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी इसमें अव्वल दिखाई दे रही है। राजस्थान कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा। हरियाणा में बीजेपी को लगा झटका। हिसार से बीजेपी सांसद बृजेश सिंह ने पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। टिकट कटने के अंदेशे के चलते बीजेपी का साथ छोड़ा, इस बात को लेकर जानकारी मिल रही है। हालांकि बृजेश सिंह इस बात से इनकार कर रहे हैं। हालांकि जेजेपी से गठबंधन पर उन्होंने ठीकरा फोड़ा है पार्टी बदलने का। चौधरी बीरेन्द्र सिंह के भी बीजेपी छोड़ने का कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है। अजय माकन की तरफ से कहा गया कि बहुत जल्द चौधरी बीरेन्द्र सिंह भी सार्वजनिक घोषणा करेंगे, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। उधर राजस्थान कांग्रेस में एक के बाद एक कई बड़े विकेट गिरे हैं। पूर्व मंत्रियों और विधायकों समेत कई पदाधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ थे दिग्गज नेताओं में नाम शुमार होता है। पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव ने भी कांग्रेस को गुड बाय कह दिया है और इसके साथ ही पूर्व सांसद और खिलाड़ी लाल बैरवा भी बीजेपी खेमे में शामिल हो चुके हैं। पूर्व विधायक रिशपाल मिर्धा और विजयपाल मिर्धा ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। यानी झड़ी लग रही है पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की। आलोक बेनीवाल समेत कुल 32 नेता ऐसे हैं जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। यानी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं और इनमें कांग्रेस पार्टी अव्वल दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी को हरियाणा के हिसार में बड़ा झटका लगा। बृजेश सिंह ने बीजेपी का साथ छोड़कर प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के साथ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वो कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं। हालांकि ठीकरा उन्होंने जेजेपी पर फोड़ने की कोशिश की है कि जेजेपी के साथ गठबंधन ठीक नहीं था, उसके खिलाफ थे वो। और इसके साथ ही कई और मुद्दे बताए हैं जिसको लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने राजनीतिक कारणों के चलते पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। यानी सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि अभी ऐसे कितने और आयाराम और गैराम हैं जो पाला बदलने को तैयार बैठे हैं। आज की बड़ी चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बड़ी बहस। हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सियासी भगदड़ मस्ती दिखाई दे रही है। राजनीतिक दल कोई भी हो, नेताओं के दल बदल का खेल लगातार जारी है और ये कितने बड़े संकट की घड़ी होती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात आज के सभी सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ अशोक छाबड़ा साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। केवल ढींगरा साहब कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। और राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र दुहन जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत मैं अशोक छाबड़ा साहब आपसे ही करना चाह रहा हूं। चुनावी बेला में दल बदल का खेल जारी है, ये कितनी बड़ी संकट की घड़ी होती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए? मेरी आवाज पहुंच पा रही सर आप तक? चले, शायद ढींगरा साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मेरा सवाल अशोक छाबड़ा जी यही आपसे ही है। भारतीय जनता पार्टी को भी आज एक बड़ा झटका हरियाणा में लगा है। आपके हिसार के सांसद कांग्रेस के साथ चले गए, ये कितना नुकसान हो सकता है पार्टी को? मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। मेरा ये मानना है कि चौधरी साहब वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा के, उन्होंने जो भी निर्णय लिया होगा उनको शुभकामनाएं।
कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी में आए थे और अब यदि उनके पुत्र फिर से उस परिवार में वापसी कर रहे हैं हाँ, तो उनकी शुभकामनाएं हैं। लेकिन इससे हमारे जीत के स्कोर पर कोई फर्क पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग मान के चलिए कि जो हमारी तैयारी है वो बूथ स्तर पर है हाँ, और मेरा ये मानना है कि अभी फिलहाल जो स्थिति है पूरे प्रदेश में, जी तो एक आध व्यक्ति अगर कोई हमारे यहाँ से चला गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अगर हमारा ट्रैक रिपोर्ट चेक करें तो पिछले 3-4 महीने में हर हफ्ते बहुत बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में लगातार प्रदेश में हो रही है। और फिलहाल अशोक तंवर जी जो कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता थे वो बीजेपी में भी आए थे और मान के चलिए कि इससे कोई हमारे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर कोई फर्क पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। आज भी हम मानकर चल रहे हैं कि जो 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारे परिणाम थे 58% वोट 74 लाख के आसपास वोट हमको मिले थे, उससे आगे हमारा स्कोर होगा। और पिछले कम से कम मेरे ख्याल में कोई आधा दर्जन से अधिक बड़े मीडिया समूह के जितने भी सर्वे आए हैं सब में बीजेपी 9-10 सीट पर हरियाणा में जीत रही है। और मेरा मानना ये है कि कांग्रेस के पास ना नेता है ना कार्यकर्ता है ना चुनाव लड़ने वाला नहीं। तो ऐसी किस बात की नाराजगी हो गई? क्या टिकट कटने का अंदेशा था बृजेंद्र सिंह जी को, इसकी वजह से उन्होंने सुरक्षित ठिकाना पहले ही तलाशने का प्रयास कर लिया, या फिर जेजेपी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि जेजेपी के साथ गठबंधन से वो खुश नहीं थे? नहीं, अभी तो टिकटें मिलनी थी उसके, अभी तो कोई कह ही नहीं सकते आप लोग उनको टिकट ना मिलने का अंदेशा था। वो तो विजेंद्र जी ही बता पाएंगे, वो माननीय व्यक्ति हैं, वो ज्यादा बता पाएंगे आपको बेटर इस बारे में। लेकिन मेरा इतना मानना है कि हमारे यहाँ कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारा बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता, आप एक भी कार्यकर्ता का नाम गिनवाइए आज जिसने उचाना में भाजपा को छोड़ दिया हो, कोई भी नहीं। तो कहने का मेरा भाव ये है कि वो ठीक है, वो चले जाएं, उससे हम उनको शुभकामनाएं हैं, उसी परिवार से ही हिस्सा रहे हैं वो कांग्रेस का, उसको कोई बात नहीं है, राजनीति वो वहां से नहीं। खतरा भी टाला नहीं है। उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कहा जा रहा है कि चौधरी बीरेन सिंह जी भी किसी भी दिन सार्वजनिक ऐलान कर सकते हैं, ये दावा तो अजय माकन साहब ने कर दिया है। नहीं करें, उससे मैं मना नहीं कर रहा हूँ इस बात से, वो कांग्रेस में जा रहे हैं, उसका मैं तो शुभकामनाएं दे रहा हूँ उनको। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे आप हमारे पास मेरे ख्याल में जिस तरह के अभी आने वालों की जो कतार लगी हुई है लंबी, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, एक एक पत्ता हम खोलेंगे, आपको दिखाएंगे कितने बड़े बड़े लोग। अगर सीनियर चौधरी साहब भी चले जाते हैं तो इन दो चेहरों की भरपाई कैसे होगी? कौन वो नेता हो सकता है जो आपको लगता है कि इनकी जगह ले लेगा हिसार में? आप निश्चिंत रहिए, भाजपा में ना तो नेताओं की कमी है ना कार्यकर्ताओं की कमी है, आप निश्चिंत रहिए। हम अपना 2019 का जो स्कोर है उसको फिर से दोहराएंगे और मैं आपको आपके टीवी चैनल पे कह के जा रहा हूँ कि जो स्कोर हमारा पिछली बार था 58% वोट का और 74 लाख मतदाताओं ने हमको वोट दिया था, उससे आगे हम जाएंगे, 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे। ठीक है। चौधरी वीरेंद्र सिंह उनके बेटा जो कांग्रेस में गए हैं या जा रहे हैं, तो उनको शुभकामनाएं, बहुत बहुत उनको। चलिए, बिल्कुल आपने शुभकामनाएं दी हैं केवल ढींगरा साहब, और आपने स्वागत भी कर लिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अव्वल है इस मामले में, जहां पर कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की झड़ी लगी हुई है, होड़ मची हुई है। ये मोह क्यों भंग हो रहा है कांग्रेस से नेताओं का? देखिए, जहां तक अगर हरियाणा की आप बात करें तो पिछले 2-3 साल के अंदर 37 के करीब एक्स एमएलए बीजेपी से भी और अलग अलग पार्टियों से भी हरियाणा ज्वाइन करे हैं। शायद छाबड़ा साहब को मालूम नहीं है, मैं इनको बता देना चाहता हूँ, इनकी पार्टी से भी कई बीजेपी के एक्स एमएलए कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। अगर फिर लिस्ट करूंगा तो 37 नाम गिनते गिनते लंबा टाइम हो जाएगा। और मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि 37 वो और करीबन 10 से 12 बम्पर ज्वाइनिंग हुई है कार्यकर्ताओं की, उसमें भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और दूसरी पार्टियों से आए हुए कार्यकर्ता भी हैं, जो मतलब पदाधिकारी के रूप में हैं और वहां पे पदाधिकारी थे और हमारे यहाँ ज्वाइन किए हैं। ये करीबन 37 तो एक्स एमएलए बता रहा हूं जो कांग्रेस ज्वाइन करे हैं हरियाणा के अंदर, और 10 से 12 बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग हुई है, जिसमें करीबन जैसे जिला परिषद के मेंबर भी बीजेपी के और कई सरपंच भी और बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं, वो भी रिकॉर्ड है। और दूसरी बात ये भी बताना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बड़े नेता आए हैं, अशोक तंवर, एक नाम गिनाया सिर्फ
अशोक तंवर गए हैं। अशोक तंवर अगर गए हैं तो वो अशोक तंवर हमारी पार्टी से नहीं गए। नहीं वो ढींगरा हमारी साहब, पार्टी से आपको किसी क्या लग और रहा है कि लोकसभा के चुनाव सिर्फ हरियाणा में होंगे, बाकी राज्यों का भी तो जिक्र करना पड़ेगा ना? राजस्थान तो फिर राजस्थान में बाकी क्या राज्यों की हुआ? बात भी करता हूं, बाकी राज्यों की बात भी करता हूं। पहले हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा पे तो आए पहले। हरियाणा की बात ये है कि इतने सारे लोग जो लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम पूरी सीटें जीतेंगे। कैसे भाई? पिछली 2019 की भी जो रोहतक की सीट थी उसके ऊपर भी संशय है। 4 बजे सारी लाइटें बंद कर दी, धक्का पेल कर रहे थे सरकार, और लाइटें बंद करके सारा जो इंस्टीट्यूशन अपने कब्जे में कर रखा था, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, सभी के द्वारा। ये सारे हरियाणा की जनता को मालूम है कि दीपेंद्र हुड्डा जी को किस तरह से हराया गया, सबको मालूम है। अगर इंक्वायरी हो तो सभी पता लग जाएंगे कौन कौन से इसमें इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, ये तो आपके आरोप है, लेकिन अगर आपकी पार्टी को छोड़कर नेता सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं, आज की डेट में अगर उनको लग रहा है कि बीजेपी सबसे सुरक्षित जगह है, राजस्थान कांग्रेस में आपने देखा कई पूर्व मंत्री, कई पूर्व विधायक वो शामिल हो रहे हैं, और आपके पूर्व मुख्यमंत्री तक पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सवाल आपसे किया था, ये मोह क्यों भंग हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है कि कांग्रेस पर अब भरोसा उसी पार्टी के नेता नहीं कर रहे हैं? एंकर महोदय, मैं आपको फिर बार बार कहना चाहूंगा, अगर हरियाणा की बात पूरी हो जाए तो मैं देश के ऊपर भी आता हूं, लेकिन हरियाणा की बात अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसमें जो आज इस्तीफा दिया है ब्रजेंद्र सिंह ने, उन्होंने इल्जाम लगाया इनके ऊपर। क्या इल्जाम लगाया आपको तो पता होगा, क्योंकि आपके पास तो बाइट आई होगी उसकी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इसलिए कि उन्होंने कहा मैं इस पार्टी के अंदर असहज महसूस कर रहा था काफी लंबे समय से। क्यों? उसका कारण भी बताया उन्होंने। एक तो किसान आंदोलन जब हुआ, किसान आंदोलन आज नहीं हुआ, पहले हुआ, और किसान आंदोलन के अंदर 750 किसान शहीद हुए। उसके बाद अग्निवीर योजना बनाई गई, ये भी कहा उन्होंने। अग्निवीर योजना इसी मोदी सरकार ने बनाई गई, जिससे वो संतुष्ट नहीं थे। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि जो रेसलर खिलाड़ी महिलाएं थी, उनके साथ अत्याचार हुआ दिल्ली के अंदर। ये वो इल्जाम इनके ऊपर लगा रहे हैं, यही भाजपा की सरकार चले है। ठीक है, लेकिन नेताओं को ये उस वक्त क्यों याद नहीं आता है? ये भी तो सवाल उठेगा वीरेंद्र दुहन जी, कि जिस वक्त ये अत्याचार के आरोप लगाते हैं, जिस वक्त ये कहते हैं किसान आंदोलन था, उसी वक्त छोड़ देनी चाहिए थी पार्टी। चुनाव के दरमियान अगर इस तरह से आरोप लगाकर नेता पार्टी छोड़ते हैं, तो इसका मतलब तो यही है कि उनको शायद इस बात का अंदेशा था कि टिकट इस बार उनकी कट सकती है, इस वजह से उन्होंने सुरक्षित ठिकाना तलाश लिया। आपका आकलन क्या कहता है? वीरेंद्र दुहन जी, मेरी आवाज मिल रही सर आपको? चलो उनकी आवाज नहीं मिल रही, मैं 1 मिनट पूरा कर लूं। मैं ढींगरा साहब आऊंगा आपके पास। वीरेंद्र दुहन साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? उनका माइक बंद है शायद। चलिए उनकी ऑडियो में ठीक कराने की कोशिश करता हूं। ढींगरा साहब अपनी जल्दी से बात पूरी कीजिए, फिर मैं छाबड़ा साहब आपके पास आ रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो इस समय हालात है, एक एक नेता बीजेपी का असहज क्यों महसूस कर रहा है, उसका आकलन कीजिए। क्योंकि देश के अंदर बहुत से नेता बीजेपी से असहज महसूस कर रहे हैं। आज इलेक्शन कमिश्नर भी चुप करके रिजाइन देके चला गया, अरुण कुमार। क्यों गए आईएएस ऑफिसर रिजाइन करके? आप समझे इस बात को। ये जो कई लोग हैं असहज महसूस बीजेपी से क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये सरकार से असहज महसूस क्यों कर रहे हैं? ठीक है ढींगरा साहब, लेकिन बड़ी हैरानी होती है कि अपनी पार्टी नेताओं पर बोलने से बचने का जब प्रयास होता है, या तो जवाब नहीं होता है, तब ये होता है कि गोल गोल गेंद घुमाने की कोशिश की जाती है, या सामने वाले के पार्लियामेंट। मैंने आपसे पूछा, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। सर 32 कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, 32 राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने, जिसमें पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और तमाम पदाधिकारी शामिल हैं। आपकी बात मैंने कब नहीं सुनी, आप बार बार सुनाना चाह रहे हैं देश की जनता को। ये भी तो सुनिए, हमारे देश का इलेक्शन कमिश्नर सबसे बड़ा होता है, और उसी ने चुनाव कराना है, और वही यहां से छोड़ के भाग रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर अगर इस्तीफा दे रहा है तो कितनी बड़ी बात है देश के लिए। आप कह रहे हैं एक आदमी छोड़ के चला गया, उसका कोई कारण हो सकता है, लेकिन जो कारण के ऊपर पीछे से जो बात हुई जा रही है कि क्या कारण थे, ठीक है, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं उस पर तो छाबड़ा साहब ही जवाब देंगे। दुहन साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी बिल्कुल आ रही है आपके आवाज। सर आपका आकलन क्या कुछ कहता है, जिस तरह से अब चुनावी बेला में आया राम और गया राम देखने को मिल रहे हैं?
अभी कितने आयाराम और गैराम हैं जिनका दल बदल करना बाकी है? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि राजनीति के अंदर चुनाव होता है तो कुछ महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, वो दल बदल करते हैं और मौका परस्त जो जब उनको कोई टिकट ना मिले या कोई हार का डर हो तो उनको पार्टी बदलने पे विचार करना पड़ता है। लेकिन मैं अगर असली मुद्दों पे अगर कोई नेता राजनीति करता है तो उन्होंने उसी समय, जिस समय पे वो मुद्दे हैं, उसी समय पे उनको इस्तीफा देना चाहिए या पार्टी लाइन से हटकर उसका आलोचना करनी चाहिए। यहाँ में बिल्कुल चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार की राजनीति को मैं बिल्कुल नजदीकी से देखा है। जब से दुष्यंत चौटाला का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है तो चौधरी साहब का जो परिवार है बिल्कुल असहज महसूस कर रहा था और उसी का नतीजा है कि चौधरी ब्रजेंद्र सिंह ने आज पार्टी को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनको भविष्य में भी विधानसभा चुनाव में जो उनकी परंपरागत सीट है वहां पर कहीं ना कहीं गठबंधन को जाते हुए दिखाई दे रही थी। तो इस तरीके से जो नेता लोग हैं वो बिल्कुल महत्वाकांक्षी जो लोग हैं वो बिल्कुल दल बदल करेंगे और अपना सुरक्षित ठिकाना तलाशने के लिए। ठीक है ढींगरा साहब, बड़े संक्षेप में जवाब दे दिए, फिर मैं छाबड़ा साहब के पास जा रहा हूं। देखिए, मैं ये दुहाई दी जाती है कि भाई हम तो त्याग कर रहे हैं, हम तो त्याग कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए हम पार्टी छोड़कर हम इस दल के साथ जा रहे हैं। ये नहीं बताते कि भाई हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है जो शायद पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हम ठिकाना बदल रहे हैं। नहीं, देखिए, ब्रजेंद्र सिंह जी सिटिंग एमपी थे, तो वो उनको अगर टिकट नहीं मिलनी होती तो अभी तो टिकट का चुनाव ही नहीं हुआ, अभी तो टिकटें फाइनल भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने अक्टूबर 2023 में ही ये बात कह दी थी कि अगर जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन रहेगा तो हम पार्टी छोड़ देंगे। पहले ऐलान कर दिया था अक्टूबर 2023 में, आज ही कहा उन्होंने। और अक्टूबर 2023 में ये कहा होगा, उस समय की रैली आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ब्रजेंद्र सिंह ने यह कहा कि हमने अक्टूबर 2023 में यह बात कह दी थी, ऐलान कर दिया था कि अगर पार्टी साथ रखेगी तो हम पार्टी छोड़ देंगे अगर जेजेपी के साथ। लेकिन जेजेपी और बीजेपी की आज तक क्लैरिटी नहीं है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हम तो 10 की 10 सीटों पे, खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि हम तो चुनाव लड़ेंगे, तो इसका मतलब जेजेपी का साथ उनके साथ है ही नहीं। और कई नेता जो प्रवक्ता भी टीवी पर आते हैं वो ये कहते हैं कि ये तो हमारा गठबंधन है ही नहीं है, ये तो बाद में गठबंधन हुआ, पहले तो था ही नहीं हमारा गठबंधन। तो सवाल ये है, ये मुद्दा ही नहीं है इस मामले का। ब्रजेंद्र सिंह ने एमपीशिप से रिजाइन दिया है, इसका मतलब ये है कि वो पार्टी से, बीजेपी से नाराज थे। और ये बात दुहन साहब जितनी मर्जी जोर से कहें, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये बात समझने में उन्हें इतना वक्त लगा कि लोकसभा चुनाव का इंतजार करना पड़ा कि जब चुनाव नजदीक आ जाएंगे तब मैं पार्टी छोड़कर जाऊंगा। छाबड़ा साहब क्या कहिएगा? ढींगरा साहब जो कह रहे थे ना कि एक ही लीडर का मैंने नाम दिया, अशोक तंवर का। अभी हिमाचल में आपकी सरकार के सिटिंग 11 विधायक, सिटिंग जिसमें मंत्री इंक्लूड है, 11 का है भाई, आप गलत कर रहे हो। चले 6, आपको नॉलेज नहीं है शायद। 6 की, ठीक है, ठीक है ढींगरा साहब। पंजाब योजना के तहत आपकी हरियाणा रोडवेज की बसों में घूम रहे हैं, वो 6 है और 3 इंडिपेंडेंट है। वो तो जिस मर्जी को उठा लो आप, ईडी, सीबीआई, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, उसका दुरुपयोग कर रहे हो ना आप, दुरुपयोग कर रहे हो। ठीक, ढींगरा साहब उनकी बात सुन लीजिए, ढींगरा साहब उनकी बात सुन लीजिए, दुरुपयोग करके उनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। और इतना ईडी और सीबीआई का डर कांग्रेस के नेताओं को ही क्यों सता रहा है? छाबड़ा साहब अपनी बात पूरी कीजिए। सारे देश के लोगों को सता रहा है, इलेक्शन कमीशन को भी सता रहा है। ठीक है, ठीक है छाबड़ा साहब। राजस्थान की कितनी बड़ी फहरिस्त है वो इनकम होते बता ही रहे हैं आपको। अभी गुजरात के लोग कांग्रेस के जो बहुत मतलब बेसिक लोग थे आपके, जो दरअसल से शुरू से कांग्रेस की राजनीति कर रहे थे, वो सब छोड़ के आपको चले गए हैं। आज कांग्रेस, आप मानो या ना मानो, अपनी अंतिम लोगों की लड़ाई लड़ रही है। साहब आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। मोदी जी डरे हुए हैं, इसीलिए धरपकड़ योजना शुरू कर रखी है। मोदी जी को डर लगता है अब इंडिया गठबंधन से। ढींगरा साहब उन्हें भी सुन लीजिए, उन्होंने आपके बीच में नहीं टोका, उनकी बात भी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने तक के लिए कैंडिडेट नहीं है आपके। मोदी जी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, गलत कह रहे हो आप। चुनाव लड़ने के लिए तो 362 लोगों ने अप्लाई किया भाई 10 सीटों पे, आपके पास कहाँ है? कितने लोगों ने सीसी में अप्लाई किया? भाजपा के बता दो, कांग्रेस के बता दो। मैं तो झूठ मत बोलो छाबड़ा साहब, आपको नॉलेज नहीं।
362 लोगों ने अप्लाई किया है हमारे 362 10 सीटों पे, और 10 में से 9 है, 9 पे 362 है। ढींगरा साहब, ऐसे ना आप जो कहना चाहते हैं आपकी बात लोगों तक सही से नहीं पहुंच पाएगी, और जो छाबड़ा साहब कहना चाह रहे हैं वो बात भी नहीं। अपनी बारी का इंतजार कीजिए, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा, प्रॉमिस मैं आऊंगा आपके पास। सुन लीजिए पहले छाबड़ा साहब को, फिर मैं आपके पास आऊंगा। बड़ा गंभीर विषय पे कह रहा हूँ, कांग्रेस की स्थिति इस समय क्या है। हम 2019 में जब कह रहे थे कि हम स्वीप कर रहे हैं, तभी डिंगड़ा जैसे लोग हमको यही कहते थे कि अशोक जी आप गलत हो। आज हम आपको बिल्कुल वही कह रहे हैं। और जितने, चलिए डिंगड़ा जी आप तो रोज डिबेट में शामिल होते हो, रोज इस तरह के प्लेटफॉर्म से बैठते हो कहीं ना कहीं, ईमानदारी से बताइए कांग्रेस की किसी एक लोकसभा सीट पर मुझे 2 कांग्रेस के गंभीर उम्मीदवारों का नाम बताइए, किसी भी सीट पे। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से, सुनिए ना, दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से, हमारी तो मैं अभी फाइनल थोड़ी हुए हैं, वो एक सिंगल नाम गया इसलिए बता रहा हूँ। बाकी 362 नाम गिना देता हूँ आपको, वो 362 नाम गए हैं 10 सीटों पे। सर लोग इंतजार कर रहे हैं कि नाम गिनाने से काम नहीं चलेगा, लिस्ट जारी करने से काम चलेगा, और लिस्ट अब तक जारी नहीं हो पाई। 39 उम्मीदवारों के अलावा कांग्रेस अब तक नहीं जारी कर पाई है। अगर वीरेंद्र दुहान तक मेरी आवाज पहुंच रही है। मैं 1 मिनट में बात समाप्त कर रहा हूँ जी। आपकी लिस्ट की अगर बात करूं ना मैं, तो आपसे अच्छी लिस्ट आपकी पार्टी यानी कि आपकी कांग्रेस अच्छी लिस्ट हमारी लिस्ट के पार्टी वालों की है, जिनको नोटा से भी कम वोट मिलते हैं। क्या बात कर रहे होंगे? हाँ, नोटा से कम वोट मिलते हैं। लिस्ट से आपके पास लीडर तो है नहीं, और जो बच्चे पूछे हैं सब वेटिंग लिस्ट में हमारे पास। 1 मिनट चलिए ठीक है। मैं ढींगरा साहब आपस में उलझिए मत। देखिए अगर सवालों पर जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ये उत्तर भारत में क्या कांग्रेस पर अब कांग्रेस के नेताओं का ही भरोसा कमजोर होता जा रहा है? आप चाहें मध्य प्रदेश की बात की जाए, वहां पर बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां भी कई विकेट गिर चुके हैं। आप जितनी भी हिंदी बेल्ट की अगर बात करें, गुजरात में कांग्रेस की क्या स्थिति है? या ये माने कि अब कांग्रेस का फोकस ज्यादातर दक्षिण के राज्यों पर है कि जो भी सीटें अर्जित कर सकते हैं वो साउथ से ही मिल सकती हैं? उत्तर भारत में मोदी जी हार रहे हैं, इसीलिए धरपकड़ योजना शुरू कर रखी है। सीबीआई सभी एजेंसियों को लगा रखा है। आप सुनिए, मैं बताता हूँ कैसे। हमारी कांग्रेस सुनिए सुन लीजिए मैं बताता हूँ। 2019 के अंदर, अब सुन लीजिए आपको समझ आएगी, थोड़ी सी राजनीति समझ आएगी। छापड़ा सब सुन लो। 2019 के अंदर कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिली थी देश के अंदर लोकसभा में, और मोदी जी को 22 करोड़ वोट मिली थी, और 32 करोड़ इंडिविजुअल दलों को वोट मिली थी, जो कि अब इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ चुकी है। सीटें कितनी मिली थी ये भी तो बताइए। 22 करोड़ वोट हो चुकी है। सुन लीजिए पहले, अब सुनिए। 22 करोड़ वोट वर्सेस 1 मिनट भाई सुन तो लीजिए छाबड़ा साहब, सुनिए। 32 और 12 44 करोड़ वोट के सामने मोदी जी 22 करोड़ वोट लेकर के गए थे। उनका आधार छोटा हो चुका है, और ये इसलिए डर रहे हैं मोदी जी, इसलिए ईडी सीबीआई धरपकड़ योजना शुरू कर रखी है। चले, यानी कि आपको लग रहा है कि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर कांग्रेस नेताओं को डराया जा रहा है, और इसीलिए वो पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ जा रहे हैं। लेकिन जब तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहते हैं तब तक ये डर की बात नहीं होती है, लेकिन फिर कहा जाता है कि भाई उनको डराया धमकाया जा रहा है। क्या वजह है कि कांग्रेस में ऐसे नेताओं की बड़ी तादाद है जो ईडी सीबीआई से इतना डर जाते हैं कि वो डर की वजह से पार्टी को गुड बाय टाटा बोल के चले जाते हैं? और चुनावी बेला के समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल इसी बात को लेकर है कि चुनावी बेला में आया राम गया राम की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। राजनीतिक दल कोई भी हो, लगातार अपना सुरक्षित ठिकाना नेताओं की तरफ से ढूंढने का प्रयास किया जाता है, और इस मामले में कांग्रेस अव्वल नजर आ रही है। देश के तमाम राज्यों हों, वहां पर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर दूसरे दलों का साथ छोड़ रहे हैं। उधर बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी को हरियाणा के हिसार में बड़ा झटका लगा है। हालांकि बीजेपी अभी भी दावा कर रही है कि हमने जो टारगेट फिक्स किया है उस टारगेट को अचीव करने में हमारे सामने कोई संकट नहीं है। हालांकि जनता जनार्दन है, फैसला वही करेगी। इसी के साथ बड़ी बहस में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।